बारिश वाली मोहब्बत। राहुल हमेशा से एक साधारण लड़का था जिसकी ज़िंदगी कॉलेज, दोस्तों और पढ़ाई के बीच ही घूमती रहती थी। लेकिन उसे कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसी करवट लेगी कि उसका दिल किसी के लिए धड़कना सीखेगा। उस दिन कॉलेज का पहले दिन था जब उसने पहली बार उसे देखा। भीड़ में खड़ी वो लड़की सफ़ेद और नीले रंग की सलवार सूट में किसी परी जैसे लग रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में चमक थी जिसने राहुल को कुछ देर के लिए वहीं रोक दिया। उसने उसका नाम जानने की कोशिश की और जल्द ही पता चला कि उसका नाम सिया है। सिया कॉलेज में नई थी और ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी, इसलिए अक्सर अकेले ही बैठती थी। राहुल को उसके अकेलेपन में एक सन्नाटा सा महसूस होता था और जाने क्यों उसे हमेशा उसकी तरफ घिंचाव महसूस होता था। धीरे धीरे उसने सिया से बातें करनी शुरू की और कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। राहुल को उसकी मुस्कान पसंद आने लगी और वो हर रोज़ उसे देखने के बहाने ढूंढता। सिया की बातें बेहद सच्ची और दिल को छू लेने वाली होती थी। राहुल कभी कभी सोचता कि काश वो उसे अपने दिल की बात कह पाए, लेकिन डर यही था कि उसके दोस्ती भी ना खो दे। वक्त बीतता गया और दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। वो साथ साथ लाइब्रेरी जाते, कैंटीन में बैठते और पढ़ाई के तनाव को हंसी मजाक में बदलते देते। राहुल के दिल में अब सिर्फ एक ही नाम था, सिया। लेकिन सिया का अतीत उसे कभी कभी उदास कर देता। एक दिन जब राहुल ने हिम्मत कर पूछ लिया कि वो अचानक चुप क्यों हो जाती है, तो सिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा, उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है और बचपन से उसने अपनी माँ के संघर्ष को देखा है। तभी से उसने तय किया कि वो अपनी माँ का सहारा बनेगी और किसी रिश्ते के चक्कर में नहीं पड़ेगी। राहुल ने उसकी बातें सुनी और चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि सिया चाहे जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन कभी उसे अकेले दर्द सहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके पास हमेशा राहुल होगा। उस पल सिया को आंखों से आंसू वो निकले। उसने महसूस किया कि राहुल की दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि उसका सहारा है। धीरे धीरे राहुल की चुप्पी और सिया की खामोशी एक दूसरे को समझने लगी। वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की भावनाएं महसूस करने लगे थे। राहुल हर बार सोचता कि अब कह दूं कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन सिया की मजबूरियां और उसके परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारियां देखकर चुप रह जाता। पर अब सिया भी समझने लगी थी कि राहुल का साथ उसकी ज़िंदगी में कितना अहमियत रखता है। जब भी वो कमज़ोर पड़ती, राहुल उसका हौसला बनता और जब राहुल थक जाता तो सिया उसकी मुस्कान का कारण बन जाती। यही रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका था, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसे जुबान नहीं दी थी। उस दिन कॉलेज का कल्चरल प्रोग्राम था जहां राहुल ने पहली बार गाने की हिम्मत की और मंच पर खड़े होकर उसने अपनी आंखों से सिर्फ सिया को देखा। गाने को बोल जैसे सीधे उसके दिल से निकल रहे थे। सिया की आंखें भी भर आई और उसने वही महसूस किया कि वो राहुल के बिना अधूरी है। प्रोग्राम के बाद दोनों ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और देर रात कैंपस के बीच पर बैठकर सिया ने धीमी आवाज़ में कहा कि राहुल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। राहुल ने धड़कते दिल के साथ उसकी तरफ देखा। सिया ने आंखों झुकाकर कहा कि पता नहीं कैसे, लेकिन तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगी हूँ। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने बिना कुछ कहे सिया का हाथ थाम लिया। उस पल दोनों ने समझ लिया कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक गहरी मोहब्बत है। वो मोहब्बत
जो दर्द और मजबूरी से होकर भी सच्चाई तक पहुंची थी। अब उनके दिलों की धड़कन एक हो चुकी थी, लेकिन दोनों को पता था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, क्योंकि सिया की माँ उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और राहुल का सपना था कि वो पहले करियर में कुछ बड़ा करे, ताकि सिया को वो सब दे सके जिसकी वो हकदार है। यही सोचकर दोनों ने वादा किया कि वो अपनी मोहब्बत को छुपाएंगे नहीं, बल्कि मजबूती से निभाएंगे। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, उस रात आसमान में तारे भी जैसे उनके साथ गवाह बने और हवा ने उनके बातों को समझ लिया। राहुल और सिया का ये पहला इजहार सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी प्रेम कहानी कि जो इमोशनल भी थी और सच्ची भी थी। राहुल और सिया ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी थी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। प्यार जताना आसान था, पर निभाना मुश्किल, और यही कठिनाई अब दोनों के साथ सामने थी। अगले दिन से ही राहुल और सिया की दोस्ती का रंग बदल चुका था। अब उनके बीच सिर्फ बातें ही नहीं, बल्कि खामोशियाँ भी बहुत कुछ कहती थी। जब राहुल सिया को दूर से देखता तो उसके दिल में एक अजीब सुकून था भरा जाता, और सिया भी अब बिना राहुल के हर चीज़ अधूरी महसूस करने लगी थी। लेकिन ये जानती थी कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उसकी माँ की भी थी, जिन्होंने उसके लिए बहुत कुछ सहा था। इसलिए वो हर कदम सोच समझ कर रखती। राहुल अपनी पढ़ाई के साथ साथ सिया का हर छोटा बड़ा ख्याल रखने लगा। कभी लाइब्रेरी से उसकी पसंद की किताबें लाता, तो कभी उसके लिए कैंटीन से चाय लेकर उसकी थकान मिटा देता। सिया इन छोटी छोटी बातों से भावुक हो जाती और कभी सोचती कि उसने राहुल जैसा लड़का कैसे पा लिया। मगर प्यार हमेशा आसान नहीं होता। कॉलेज के कुछ लोग उनके नज़दीकियों को देखकर बातें बनाने लगे। किसी ने कहा कि राहुल सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा है, तो किसी ने सिया को ताने मारना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर सिया अक्सर चुप हो जाती और सोचती कि कहीं समाज की ये बातें उसके माँ तक ना पहुँच जाए, क्योंकि वो अपनी माँ को कभी दुख नहीं देख सकती थी। राहुल ने जब ये महसूस किया तो उसने सिया से कहा कि सिया, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें मुश्किल हो रही है, तो मैं दूर हो जाऊँगा। उस वक्त सिया की आंखें भर आई और उसने राहुल को रोकते हुए कहा, कभी ऐसा मत कहना, मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं पाऊँगा। उस दिन दोनों ने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वक्त बीतता गया और उनका मोहब्बत और गहरी हो गई। लेकिन एक दिन राहुल के घर से फ़ोन आया कि उसके पिता की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और उसे तुरंत घर लौटना होगा। वो भागते भागते घर पहुंचा तो देखा कि उसके पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घर की सारी जिम्मेदारियां अब राहुल पर आ गई। उसने सिया को फ़ोन किया और सारी बातें बताई। सिया ने उसे हिम्मत दी और कहा कि राहुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राहुल रात दिन पिता की देखभाल में लग गया और कॉलेज भी कम जाने लगा। इस बीच सिया हर रोज़ उससे बात करती और उसका मनोबल बढ़ाती थी। लेकिन राहुल जानता था कि उसकी जिम्मेदारियां अब बढ़ चुकी है और सिया से क्या वादा निभाने के लिए उसे पहले खुद को मजबूत बनना होगा। हफ्तों बाद जब उसके पिता की तबीयत सुधरी, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। कॉलेज लौटने समय उसने देखा कि सिया उससे मिलने के लिए कितना बेचैन थी। जैसे ही वो कैंपस में आया, सिया उसकी ओर दौड़ पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़की उसे कितनी चाहती है। उसने उसे गले से लगा लिया और बस यही कहा कि मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। लेकिन किस्मत को शायद दोनों की परीक्षा लेनी थी। सिया की माँ ने एक दिन उससे पूछा कि वो किससे इतना फ़ोन पर बातें करती रहती है और क्यों उसके चेहरे पर इन दिनों अलग सी चमक है। सियों ने
सिया ने झिझकते हुए कहा, सच कबूल कर लिया कि वो राहुल को चाहती है। उसकी माँ ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सिया को समझना शुरू किया कि मोहब्बत खूबसूरत होती है, लेकिन असली ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलती। सिया के दिल पर गहरी चोट लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ गलत नहीं कह रही। उधर राहुल भी अपने परिवार और पढ़ाई के दबाव में जी रहा था, मगर दोनों का प्यार इतना सच्चा था कि वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। एक दिन कैंपस में राहुल ने सिया से कहा कि हमें अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी पाऊंगा और फिर तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगने जाऊंगा। सिया ने उसकी बात पर विश्वास किया और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, चाहे जितना भी समय लगे। दोनों ने उस दिन आसमान की ओर देखकर खुदा से दुआ की उनका प्यार कभी न टूटे। लेकिन आगे का सफ़र आसान नहीं था। समाज की बातें, परिवार की जिम्मेदारियां और करियर की अनिश्चितता सब कुछ उन्हें डराने लगी, पर उनका भरोसा उन्हें जोड़ी रखता। राहुल हर रात सिया के संदेश पढ़कर सोता और सिया हर सुबह उसकी आवाज़ सुनकर दिन की शुरुआत करती। वो दोनों जानते थे कि वक्त चाहे जितनी भी मुश्किल आए, लेकिन उनकी मोहब्बत उन्हें हर तूफान से निकल ले जाएगी। और यही सोचकर उन्होंने अपने रिश्ते को मजबूती से निभाने का फैसला किया। ये उनका प्यार था जो अब किसी इम्तिहान से गुजरने वाला था। राहुल और सिया का रिश्ता अब पहले से भी गहरा हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे दोनों की जिम्मेदारियां भी नई चुनौतियां आने लगी। राहुल अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद नौकरी के तलाश में शहर दर शहर भटकता रहा और सिया अपने परिवार की जिम्मेदारियों में और उलझने जा रही थी। दोनों रोज़ एक दूसरे से बात करते, लेकिन अब उनके बीच का समय सीमित हो चुका था। कभी राहुल इंटरव्यू में व्यस्त होता तो कभी सिया घर के कामों और अपनी माँ की तबीयत के चलते थककर चुप हो जाती, पर दोनों को इस चुप्पी में भी प्यार महसूस होता। राहुल को पहली नौकरी एक छोटे से शहर में मिली। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसने इसे शुरुआत मानकर स्वीकार कर लिया। उसने सिया से कहा कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूँगा और वो दिन लाऊंगा जब तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सिया ने उसे हौसला दिया और कहा कि मुझे तुम्हारी तनख्वाह की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। राहुल ने अपनी पूरी जान नौकरी में लगा दिया, दिन रात मेहनत करता और हर शाम फ़ोन पर सिया की आवाज़ सुनकर सुकून पाता। लेकिन दूरी का असर धीरे धीरे दोनों पर दिखने लगा। कॉलेज में जो हंसी मजाक और रोज़ की मुलाकातें होती थी अब सिर्फ यादों में रह गई। राहुल के दोस्त पूछते कि वो अब इतना चुप क्यों रहता है, तो वो मुस्कुरा कर कह देता है कि उसका दिल किसी और शहर में है। वहीं सिया भी अपनी सहेलियों के बीच चुपचाप रहने लगी, क्योंकि उसका मन सिर्फ राहुल में ही बसता था। एक दिन अचानक सिया की माँ की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि उनका हालत गंभीर है और उन्हें आराम और सही इलाज की ज़रूरत है। ये सुनकर सिया टूट गई। उसने तुरंत राहुल को फ़ोन किया और सारी बात बताई। राहुल ने नौकरी से छुट्टी ली और उसी रात घर लौट आया। उसने अस्पताल में सिया को रोते हुए देखा तो उसका दिल भर आया। उसने सिया का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितनी भी मुश्किल आए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त सिया ने महसूस किया कि राहुल सिर्फ उसका प्यार ही नहीं बल्कि उसका सहारा है। अगले कुछ हफ्तों तक राहुल ने सिर्फ सिया की माँ की ख्याल रखा, बल्कि घर के कामों में भी मदद की। सिया की माँ ने पहली बार खुलकर राहुल को देखा और उनके दिल में ये एहसास हुआ कि ये लड़का उनकी बेटी को सच में खुश रख सकता है।
लेकिन वो अब भी सोचती थी कि क्या राहुल अपनी जिम्मेदारियां को निभा पाएगा, क्योंकि प्यार के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि स्थिरता भी ज़रूरी होता है। उधर राहुल ने निश्चय किया है कि चाहे कितनी भी मेहनत करने पड़ी वो अपने नौकरी में अच्छा करेगा और सिया के सपने को पूरा करेगा। कुछ ही महीनों बाद राहुल को प्रमोशन मिला और उसकी तनख्वाह भी बढ़ी। ये दोनों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था। उसने तुरंत सिया को फ़ोन किया और कहा कि अब हमारा सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। सिया की आंखों में से खुशी के आंसू झलक पड़े और उसने धीरे से कहा कि राहुल, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन कहानी ये ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वक्त एक और परीक्षा लेकर आया। राहुल की नौकरी में ट्रांसफ़र हो गया और उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। ये शहर पहले से और दूर था और अब मिलना और भी मुश्किल होने वाला था। राहुल ने सिया से कहा कि हमें ये दूरी भी सहनी होगी, क्योंकि ये सब हमारी मंजिल के लिए ज़रूरी है। सिया ने भी हिम्मत दिखाई, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया कि कहीं ये दूरी उन्हें और ना तोड़ दे। दिन बीतते गए और अब उनकी मुलाकातें साल में कुछ बार ही हो पाती थी, लेकिन जब भी मिलते तो वो पल किसी खजाने से कम नहीं होता। एक दिन राहुल ने प्लान बनाया कि वो सिया के जन्मदिन पर अचानक उसे सरप्राइज़ देगा। वो बिना बताए उसके शहर आ गया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। जब सिया ने दरवाज़ा खोला और राहुल को सामने देखा तो उसकी आंखों में खुशी और आंसू दोनों भर आ रहे। उसने राहुल को कसकर गले से लगा लिया और कहा कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। उस दिन दोनों ने घंटा बातें की, हंसी मजाक किया और साथ में सपनों का भविष्य देखा। लेकिन जब राहुल वापस जा रहा था तो सिया ने उसके हाथ पकड़कर कहा कि राहुल, प्लीज़ जल्दी से जल्दी वो दिन लाओ जब हमें ऐसे बिछड़ना ना पड़े। राहुल ने वादा किया कि बहुत जल्द ही जल्द वो उसके माँ से उसका हाथ मांगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर राहुल जानता था कि उसके सामने अब भी कई मुश्किलें हैं। उसे स्थायी रूप से सेटल होना है, घर की जिम्मेदारियां को निभाना है और सबसे बड़ा काम सिया की माँ को पूरी तरह विश्वास दिलाना है। लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वो और मेहनत करने लगा और हर बार सिया को यकीन दिलाता रहा कि उनका प्यार हर इम्तिहान से गुजरेगा लेकिन टूटेगा नहीं। अब उनकी मोहब्बत दूरी, जिम्मेदारियां, समाज सब के खिलाफ खड़ी थी और असली जंग अभी बाकी थी। राहुल और सिया प्यार अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां दोनों के सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए था, लेकिन हालात और जिम्मेदारियां उनके बीच दीवार बनकर खड़ी थी। राहुल अपने करियर में धीरे धीरे तरक्की कर रहा था, लेकिन अभी भी उसके पास इतना नहीं था कि वो तुरंत सिया से शादी के बारे में सोच सके। दूसरी तरफ सिया की माँ को अब शक होने लगा था कि उनकी बेटी और राहुल का रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका है। वो अक्सर सिया से पूछती कि क्या राहुल भी वो लड़का है जिसे वो पसंद करती है, और सिया हर बार झिझकते हुए सच को छुपा लेती, लेकिन उसकी आंखों की चमक और बेचैनी सब कुछ कह देती थी। एक दिन जब राहुल छुट्टियां में शहर आया तो उसने ठान लिया कि अब सिया की माँ से सीधे बात करनी होगी। वो उनके घर गया और बहुत सम्मान से बोला कि आंटी, मैं जानता हूँ कि आपके लिए सिया आपकी पूरी दुनिया है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं उसे खुश रखूँगा। मैं अभी अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश में हूँ, लेकिन जल्द ही आपको ये भरोसा दूंगा कि मैं सिया को वो सब दे सकता हूँ जिसका वो हकदार है। सिया की माँ चुपचाप सुनती रही। उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। उन्होंने राहुल से कहा कि बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं अपने बेटी को किसी अनिश्चितता में नहीं डाल सकती। तुम मेहनती हो, लेकिन जब तक तुम्हारे कदम पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाते तब तक मैं सिया के भविष्य को खतरे में नहीं डाल सकती। राहुल ये सुनकर थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर उसने दृढ़ आवाज़ में कहा कि आंटी, मैं चाहे जितनी मेहनत करने पड़े करूँगी, लेकिन आपको और सिया को कभी निराश नहीं करूँगा। उस दिन सिया की माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी खामोशी राहुल के लिए उम्मीद की एक किरण थी।
सिया ने बाद में राहुल से कहा कि उसने पहली बार अपनी माँ की आंखों में नरमी देखी थी और शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। राहुल और सिया का रिश्ता अब उनके माँ के आशीर्वाद तक पहुँच चुका था। लेकिन जैसे ही घर की चारदीवारी से बाहर कदम रखा, समाज की कठोर सच्चाई सामने आने लगी। रिश्तेदार और पड़ोसी बातें करने लगे कि सिया की माँ ने इतनी जल्दी अपने बेटी का रिश्ता क्यों तय कर दिया। कोई कहता कि लड़के का परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो कोई कहता कि अब भी राहुल पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। समाज की इन बातों ने सिया की माँ का मन डगमगाना शुरू कर दिया। वो चाहकर भी सिया के सामने अपनी चिंता छुपा नहीं पाती और कभी कभी कह देती कि बेटी अभी थोड़ा और इंतज़ार कर लो, राहुल अच्छा है, पर समाज को जवाब देना आसान नहीं होगा। ये सुनकर सिया का दिल टूट जाता, लेकिन वो अपनी माँ को समझाती कि उनके सामने कभी जिद नहीं करती, बस अंदर ही अंदर रो लेती और फिर राहुल को बताती। राहुल हर बार उससे समझाता कि सिया, हमें इन सब बातों से डरना नहीं है, हमें अपनी सच्चाई पर भरोसा रखना है। धीरे धीरे वो दिन आया जब राहुल और सिया की सगाई की बात उठी। दोनों परिवार मिलकर बैठे, लेकिन कुछ रिश्तेदार ने इतनी कटु बातें कही कि माहौल भारी हो गया। किसी ने कहा कि राहुल के पिता की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, तो शादी के बाद सारा बोझ सिया पर आएगा। किसी ने कहा कि लड़के का घर उतना बड़ा नहीं है जितना सिया जैसी लड़की की हकदार है। ये सब सुनकर राहुल चुप रहा, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो सबको साबित करेगा कि वो सिया के लायक है। सिया ने भी रिश्तेदारों के ताने सुन लिए थे। उस रात उसने राहुल को फ़ोन पर रोते हुए कहा कि शायद हमारी राह इतनी आसान नहीं है। लोग हमारी खुशियाँ को क्यों नहीं देख सकते, सिर्फ कामयाब पर ही क्यों ध्यान देते हैं। राहुल ने उसकी रुलाई सुनी और धीरे से कहा कि सिया, अगर प्यार आसान होता तो सबके पास होता। हमें सच्चा प्यार मिला है और उसे निभाना हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। इन शब्दों ने सिया को हिम्मत दी। दिन गुजरते गए और राहुल ने अपनी मेहनत से ऑफिस में अपना नाम रोशन किया। उसे बड़ी जिम्मेदारियों पर काम करने का मौका मिला और हर महीने की तनख्वाह बढ़ती गई। उसने हर घर की हालत भी सुधारी, अपने पिता का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाया और धीरे धीरे परिवार को स्थिर किया। ये देखकर सिया की माँ का दिल भर आया और उन्होंने महसूस किया कि सचमुच राहुल उनकी बेटी को सुरक्षित भविष्य देगा। लेकिन समाज की बातें अब भी ख़त्म नहीं हुई थी। जब सगाई की तारीख तय हुई तो कुछ लोगों ने आकर सिया की माँ से कहा कि इतनी जल्दी मत करो, लड़की की पढ़ाई पूरी होने दो, कोई और अच्छा रिश्ता आ जाएगा। लेकिन इस बार सिया की माँ ने दृढ़ होकर कहा कि मेरी बेटी का रिश्ता पहले ही तय है और अब मैं उससे और परेशान नहीं करूँगी। ये सुनकर सिया भावुक हो गई और उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। आखिरकार वो दिन आया जब सगाई होनी थी। दोनों परिवार मंदिर से इकट्ठा हुए। राहुल ने कांपते हाथों से सिया की उंगली में अंगूठी पहनाई और उस पल दोनों को आंखों से आंसू निकल पड़े। ये सिर्फ अंगूठी नहीं थी, बल्कि उन तमाम मुश्किलों पर जीत थी जो उन्होंने साथ मिलकर झेली थी। लेकिन खुशी के इस मौके पर भी कुछ रिश्तेदार बड़बड़ाते रहे कि देखते हैं ये रिश्ता कितने दिन टिकता है। राहुल ने ये सब सुना, लेकिन अब वो पहले वाला कमज़ोर लड़का नहीं रहा। उसने मन ही मन कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिया को कभी निराश नहीं करूँगा। सगाई के बाद राहुल और सिया ने मिलकर अपने आने वाले जीवन के सपने देखने शुरू किए। सिया कहती कि वो राहुल के साथ एक छोटा सा घर चाहती है जिसमें ढेर सारा प्यार हो, और राहुल कहता कि वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। लेकिन इन सपनों के बीच समाज का डर अब भी साया बनकर मंडरा रहा था। एक दिन जब दोनों मंदिर में मिलने आए तो राहुल ने सिया से कहा कि हमें अब और मजबूत होना होगा, क्योंकि शादी के बाद लोग और ज़्यादा बातें करेंगे। सिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि राहुल, अब जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी से डर नहीं।
इन बातों के बाद दोनों ने ठान लिया कि वो अपनी मोहब्बत को किसी के नज़र नहीं लगने देंगे। लेकिन ठीक उसी समय किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। राहुल के ऑफिस से एक प्रोजेक्ट के लिए उसे विदेश भेजने का प्रस्ताव आया। ये उसके करियर के लिए एक सुनहरा मौका था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे 1 साल तक सिया से दूर रहना होगा। जब उसने ये बात सिया को बताई तो वो कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके दिल में डर था कि ये दूरी कहीं रिश्ते को कमज़ोर ना कर दे। लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर कहा कि राहुल, ये मौका तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, तुम्हें इसे ठुकराना नहीं चाहिए। मैं इंतज़ार करूँगी, चाहे कितने भी वक्त लगे। राहुल ने उसकी आंखों में झांक कर कहा कि तुम्हारे जैसे प्यार का इंतज़ार करना मेरे लिए हर सांस लेने जैसा है। मैं कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। इस दिन दोनों ने आसमान की ओर देखा और खुदा से दुआ की कि ये दूरी उनके रिश्ते की ताकत बनेगा, कमज़ोर नहीं। और इसकी दुआ के साथ उन्होंने अपने रिश्ते की नई परीक्षा के लिए कदम बढ़ा दिए। राहुल के विदेश जाने का फैसला आसान नहीं था। उसके दिल में एक तरफ अपने करियर को नई ऊंचाई पर ले जाने का सपना था, तो दूसरी तरफ सिया से दूर होने का डर। जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी उस दिन एयरपोर्ट पर दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था और धीमी आवाज़ में कहा कि राहुल, पता नहीं तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगी। राहुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि सिया, ये दूरी सिर्फ हमारे मोहब्बत की ताकत साबित करेगी। मैं हर पल तुम्हें याद करूँगा और तुमसे क्या हुआ वादा निभाऊँगा। फिर उसने उसके माथे को चूमा और भारी दिल से रवाना हो गया। विदेश पहुंचते ही राहुल की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। नई शहर, नई भाषा, नई माहौल और नए लोग। लेकिन इन सब के बीच भी उसके दिल में सिर्फ स्याही रहती थी। वो हर रोज़ वीडियो कॉल करता, कभी सुबह जल्दी उठकर तो कभी रात देर तक जागकर, सिर्फ इसीलिए राहुल अब विदेश में अपने काम में दिन रात व्यस्त रहने लगा था। लेकिन हर व्यस्तता के बीच उसके लिए सबसे बड़ा सुकून सिया की आवाज़ और उसके संदेश थे। दोनों हर रोज़ वीडियो कॉल पर बातें करते, कभी कभी छोटी सी बात पर झगड़ भी जाते थे और फिर हंसते हुए सुलह कर लेते। दूरी ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया, क्योंकि अब वो समझ गए थे कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि एक दूसरे पर भरोसा रखने से भी निभाती है। लेकिन वक्त के साथ मुश्किलें बढ़ने लगी। विदेश की टाइमिंग और काम का दबाव इतना ज़्यादा था कि राहुल कभी कभी फ़ोन नहीं कर पाता, और जब सिया इंतज़ार करती सो जाती तो उसके दिल में डर बढ़ जाता कि कहीं दूरी उन्हें कमज़ोर ना बना दे। एक रात जब राहुल ने लगातार 2 दिन फ़ोन नहीं किया तो सिया टूट कर रोने लगी। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, राहुल व्यस्त होगा, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन जब राहुल ने कॉल किया और सिया की आंखों में आंसू देखे तो वो अपराध बोध से भर गया। उसने कहा कि सिया, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत व्यस्त हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। तुम मेरा सब कुछ हो और मैं भी कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर सिया का दिल पिघल गया और उसने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन अब दोनों ने तय किया कि चाहे हालात कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, वो हर दिन एक दूसरे को वक्त ज़रूर देंगे। धीरे धीरे ये रूटीन बन गया और दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। इस बीच राहुल की मेहनत रंग लाई और उसे कंपनी के सबसे बड़ी सफलता मिली। उसे वहाँ बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का अवार्ड भी मिला। उसने सबसे पहले ये खुशखबरी सिया को दी और कहा कि ये मेरी जीत नहीं बल्कि हमारी जीत है, क्योंकि तुम्हारे बिना ये सब नहीं कर पाता। सिया ने गर्व से मुस्कुराकर कहा कि मुझे पता था मेरा राहुल एक दिन सबको साबित कर देगा कि वो सबसे खास है। लेकिन खुशियाँ के बीच एक और तूफान खड़ा होने वाला था। सिया के घर रिश्तेदारों ने फिर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अब लड़की बड़ी हो गई है और उसकी शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने उसकी माँ से कहा कि राहुल तो विदेश चला गया है और पता नहीं कब लौटेगा, ऐसे में लड़की का भविष्य बर्बाद करना ठीक नहीं।
ये सब सुनकर सिया की माँ बहुत परेशान हो गई। उन्होंने सिया से भी कहा कि बेटी, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, लेकिन समाज के ताने मुझे तोड़ देते हैं। सिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि माँ, अगर आप मेरी खुशी चाहती हो तो कृपया मुझे राहुल से अलग मत करना। उसने आपके सामने वादा किया है और मैं उसके वादे पर भरोसा करती हूँ। सिया की माँ चुप हो गई, लेकिन उनका डर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उन्होंने ये बात राहुल को भी फ़ोन पर कही कि बेटा, मुझे रिश्तेदारों की बातें झेलनी पड़ रही है और मुझे डर है कि लोग हमारी इज्जत पर सवाल ना उठा दें। राहुल ने आंटी को धैर्य के साथ समझाया कि मैं बहुत जल्द वापस आकर सब ठीक कर दूंगा, मुझे बस थोड़ा और वक्त दीजिए। मैं अब तक सिर्फ कैरियर बना रहा था, लेकिन अब सिया को अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सिया की माँ को थोड़ा भरोसा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार करूँगी। राहुल ने वादा किया कि अगली छुट्टियों में वो वापस आकर शादी की बात आगे बढ़ाएगा। इन सब हालातों के बीच सिया और राहुल दोनों के दिल में डर था, लेकिन उनका भरोसा हर बार डर को हरा देता। दोनों ने कई बार सपने सजाए कि कैसे शादी के बाद वो एक छोटे से घर में रहेंगे। राहुल ऑफिस जाएगा और सिया घर को संभालेगा। शाम को दोनों साथ बैठकर चाय पिएंगे और ज़िंदगी को सुकून से जिएंगे। ये सपने ही उनके बीच की दूरी को मिटा देते, लेकिन किस्मत जैसे उनकी मोहब्बत को हर मोड़ पर परखना चाहती थी। एक दिन अचानक राहुल की कंपनी ने उसे बताया कि उसका प्रोजेक्ट बढ़ा दिया गया है और उसे 6 महीने और वहीं रहना होगा। ये खबर सुनते ही उसका दिल बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि सिया और उसकी माँ पहले से ही इंतज़ार में टूट रहे हैं। उसने सिया को फ़ोन करके सच बताया। पहले तो सिया चुप हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा कि राहुल, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे 6 महीने या 6 साल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राहुल ये सुनकर भावुक हो गया और बोला कि सिया, तुम्हारा भरोसा ही मेरा ताकत है। अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर साथ चल रही हो तो मुझे किसी और की परवाह नहीं। उस रात दोनों ने आसमान की ओर देखा। हजारों मील दूर होकर भी दोनों को लगा कि वो एक दूसरे के पास है, और इसी भरोसे के साथ उन्होंने ज़िंदगी की अगली परीक्षा का सामना करने का संकल्प लिया। राहुल के लिए वो 6 महीने सबसे कठिन साबित हुए। हर दिन ये कैलेंडर पर निशान लगाता और गिनता कि कितने दिन बाकी रह गए हैं। सिया भी हर रोज़ उसके साथ वीडियो कॉल पर यही कहती कि अब बस कुछ ही दिन और फिर हम हमेशा के लिए साथ होंगे। इस इंतज़ार ने उनके मोहब्बत को और पवित्र बना दिया था। आखिरकार वो दिन आ गया जब राहुल की फ़्लाइट भारत लौटने वाली थी। उसके दिल में बेचैनी और खुशी दोनों थी। उसने सिया को सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया और उसे नहीं बताया कि वो किस दिन आ रही है। एयरपोर्ट से सीधा वो उसके घर पहुंचा। सिया दरवाजे पर आई तो सामने राहुल को देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो बिना कुछ कहे उसके गले लग गई, मानो वर्षों की दूरी एक पल में मिट गई हो। राहुल ने कहा कि अब कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। मैं अपने परिवार से भी बात कर चुका हूँ और अब मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाकर ही रहूँगा। अगले ही दिन राहुल अपने माता पिता और सिया के परिवार के साथ बैठकर शादी की बात करने गया। उसके माता पिता शुरू में थोड़ा हिचकिचाते हुए, लेकिन राहुल की जिद और सिया के प्रति उसकी सच्चाई देखकर मान गई। सिया की माँ भी आखिरकार मान गई। हालांकि रिश्तेदारों ने फिर भी बातें बनाई, लेकिन इस बार राहुल और सिया दोनों ने ठान लिया था कि समाज की परवाह किए बिना वो अपने फैसला खुद करेंगे। शादी की तैयारियां शुरू हुई। सिया हर दिन दुल्हन बनने के सपनों में खो जाती और राहुल उसे छोड़ते हुए कहा था कि देखने में तुम्हें सबसे सुंदर दुल्हन बनाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन पास आया, किस्मत ने फिर एक नई परीक्षा खड़ी कर दी। शादी से ठीक हफ्ते पहले राहुल की कंपनी से
कॉल आया कि उसे तुरंत एक मीटिंग के लिए विदेश जाना होगा, वरना उसका सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगी। राहुल दुविधा में था। एक तरफ उसका कैरियर और दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना। उसने सिया को सब बताया तो सिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में नम थी, लेकिन उसने धीरे से कहा कि राहुल, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये मौका कितना ज़रूरी है। शादी कुछ दिनों बाद भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारा सपना टूटना मुझे अच्छा नहीं लगता।